Dear viewers, Assalamu alaikum. Respects to you all. I hope you all are doing well. This is Moise, your Kahiye Suniye host from Dallas, USA. Last week, we had Dr. Barke Azmi on our program, and we had the opportunity to learn from him some important techniques used in writing and composing Urdu poetry. Today, we have the privilege of having Dr. Zubair Farooq on our program from Dubai, Arab Emirates. Dr. Farooq is a medical doctor. In specific, he is a dermatologist. Besides a famous name in medical line, he is a great thinker, an incredible poet, a prominent writer, and amazingly, he is an author of more than 100 books. Dr. Farooq, welcome to our program. Kahiye Suniye, and I thank you for accepting my invitation and joining us on this program. Do I have your permission to open our discussion with my first question? जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, क्या आप अपनी पैदाइश और अपने खानदानी पस मंजर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं दुबई शहर में यूएई में दुबई शहर में मैं पैदा हुआ हूँ 19 अगस्त 1952 में। और हमारे अब्बाब अजदाद जो है उनको जो है हम 1725 तक जो है पीछे जाके हम उनको ट्रेस कर सकते हैं और हम पहुंच जाते हैं हदरमूद। हम और वो वहाँ पे कबीला है, उसका नाम है अल आरशी। तो हम लोग ने वहाँ से जो है मतलब ओरिजिन लेके और होते होते हम लोग दुबई में आए हैं। जी माशाल्लाह। और हमारे अब्बाब अजदाद जो है वो बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स थे और हमारे एक फैमिली का नाम भी उसी तरह से है अल उलमा है, इसलिए कि मतलब आलिम लोग हैं। तो हमारे अब्बाब अजदाद जो है किताबें अरबी में लिखते थे और जिस तरह आप लोगों का जो है जिस तरह बादशाह है बादशाह उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा होते 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 तो वो पूरा हिस्ट्री जो है एक बहरीन में एक म्यूजियम है, रिलीजियस म्यूजियम जो है उसमें महफूज है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। डॉक्टर साहब कुछ आपकी तालीमी पस मंजर के बारे में, आपकी कामयाबियों के बारे में, आपके इसातिज़ा जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? जी हमारे जो है मतलब इब्तिदाई तालीम जो है वो दुबई में हुई है। उसमें जो मदरसे हैं उनका नाम जो है अल शाब और अल अहमदिया और सलाहुद्दीन और इस तरह होते होते जो जमाल अब्दुल नासिर। उसके बाद जो है ये जो हमने पढ़ लिया ये यहाँ पे जो हमारे दर्स कंप्लीट किया हमने, तो आगे जाके जो है MBBS जो है हमने डॉक्टरी जो है वो कराची में हमने मतलब से MBBS किया कराची से हमने किया है। तो उसके आगे फिर मैं गया हूँ UK जो है और USA न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ये 3 जगहों से जो है हमने जिल्दिया और तनासुलिया यानी स्किन और वेनेरियल डिजीज स्पेशलिस्ट बना हूँ। एक डिग्री में तो हमारा डर्मेटोपैथोलॉजी और डर्मेटो सर्जरी ये भी हमने किया हुआ है। तो स्किन से रिलेटेड जो है सारे जो है मतलब हमने डिग्री जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। माशाल्लाह।
आपके कोई इसातिज़ा आप जिनका जिक्र करना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा जो है उस्ताद अल मोहतरम जो है उर्दू शायरी के लिए शफीक सलीमी साहब थे। शफीक सलीमी साहब जो है मरहूम है, और कोरोना ने हमसे क्या क्या नहीं छीना, हमारे उस्ताद भी मुझसे छीन लिया, और वो कोरोना से ही फौत हुए हैं 2 अप्रैल को इसी साल। जी तो जी हमारे उस्ताद के बगैर मैंने को तकरीबन 3-4 किताबें, आखिरी 3-4 किताबें उनकी बिना मैंने मतलब शाये की हैं। जी, माशा। वो उस्ताद शफीक सलीमी का उनको खास बताना था। इसके अलावा हमारे कोई ग्रुप के लोग हैं, इस तरह इस्लाम अज़मी साहब है, मुनव्वर अजीज आजकल कनाडा में होते हैं। तो हमारे ग्रुप के लोग इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम असल हैं, हमारे साथ 35 साल के लिए ये सब लोग हजरात जो है, हर जुमेरात की रात जो है हम लोग ने जो है मतलब वो हमारे घर में हमने नशिस्त रखी थी। तो आप सोच सकते हैं कि 25-35 साल से हर जुमेरात को हमारे घर में नशिस्त हमने रखी हुई थी। ये हमने कंटिन्यू किया था, बस अभी चंद साल से ये खत्म हो गया, सब लोग भी कर गए हैं, जी 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 और हमारे उस्ताद भी हमसे चिन गया। जी जी जी। आपकी कुछ कामयाबों के बारे में जी आपकी कुछ कामयाब नुमाया कामयाबी के हाँ, बारे तो कामयाबी में क्या मतलब ये कि वो तो अपना जो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है हैदराबाद के जाहिद अली खान साहब ने, में माशाल्लाह। इंडिया में। क्या और सर? हमारे को जो है तगमा इम्तियाज हासिल है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। माशाल्लाह। तो इसी तरह से जो है हमारे सारे हमारे गजलों को जो है कम से कम 80-100 सिंगर गा चुके हैं अब तक गायक। जी और उनकी धुन अलग है जिसमें हमारे गजलें गाई गई हैं, और हमारी धुन भी अलग है। तो मैं कंपोजर भी हूँ और गुलकार भी हूँ, शायर तो खैर हूँ ही। तो हमारे जो है एक सीडी जो है उसका नाम है सदाए दिल। ये हमने हमारे आवाज में हमारी शायरी और हमारी कंपोजिशन जो है एक साथ है, हैट्रिक करके हम लोगों ने रिलीज किया था। तो ये हाथों हाथ बिक गई थी। तो ये इनमें से भी हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे, और ऑडियो भी हम आपको जो है दिखाएंगे, जो वीडियो फॉर्म में भी हमने किया हुआ है। और इसमें इसके साथ साथ ये है कि हमने जो है हमारे 10,000 से ज्यादा गजलें छपी हैं, जो खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 10,000 का मतलब ये है कि कम से कम 5 अशार होते हैं गजल में, तो 50,000 से ज्यादा अशार भी हमारे जो है वो छपे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आवाज नहीं आ रही आपको? बेशक, इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडीड। आपके हाल ही में शायद हुई किताब अब्रे सितम का एक शेर है, जैसा दिखाई देता हूँ ऐसा नहीं हूं मैं, मसरूफ सोचने में हूँ बेकार नहीं हूं मैं। आई कांट हियर यू। इसे आवाज आवाज नहीं आ रही। जी। लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन। अब सुन सकते हैं डॉक्टर साहब? यस जी। हाँ, आपकी हाल ही में शायद हुई एक किताब अब्रे सितम एक का एक शेर है, जैसा दिखाई देता हूँ ऐसा नहीं हूं मैं, मसरूफ सोचने में हूँ बेकार कौन है, बेकार कौन है। आपका एक आम काम का दिन, वर्किंग डे कैसा होता है? क्या मसरूफियात रहती हैं? क्या सोच विचार आपके रोजाना के मामूलात का हिस्सा होते हैं? कोई मखसूस वक्त होता है आपके सोच? शायरी तो खैर किसी तरह भी जो है वही की तरह उतरता है आप पर, जो है कुछ आपके जो है माहौल भी उसमें शामिल है। किसी वक्त भी मैं कर सकता हूँ, रात रात को 3 बजे भी जो है अंधेरे में भी अशार में लिख सकता हूँ। और माशाल्लाह। गालिब की तरह तो हम नहीं करते हैं अमेजिंग। कि वो जो एक गांठ डाल देते थे हर शेर के लिए, तो सुबह को उसको याद रहता था, वो खोलते थे। तो हम इस तरह तो नहीं करते हैं खैर, लेकिन ये है कि बगैर अंधेरे में भी मतलब अशार लिखता हूँ मैं, कि कभी किसी अशार को मैं मतलब ज़ाया नहीं करता हूँ। जी जी। तो
आपके जहन में महफूज हो जाते हैं वो शेर, और आप बाद में उसको कागज पे मुंतकिल कर देते हैं। हाँ, तो उनको याद रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है, वरना तो आप भूल जाएंगे, वाशा निकल जाएगा आपसे जो है। जी तो फिर लेकिन गालिब तो एक गांठ बांधते थे ना। जी जी हाँ जी हाँ, राइट जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, यू आर ए पैशनेट राइटर। आपने बेशुमार किताबें तसनीफ की हैं। किताबें लिखना जहाँ खुद एक जहनी यकसुई और वक्त तलब समझा जाता है, शाये करवाना एक आम ख्याल के मुताबिक सब्र तलब भी है। आप अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात के साथ साथ ये सारे चैलेंजेस कैसे मैनेज करते हैं? क्या मतलब फिर से? जी जी, आपने बेशुमार आपने बेशुमार जी किताबें शाये की हैं, लिखी जी हैं, हाँ जहाँ लिखना खुद एक जहनी यकसुई और वक्त तलब शय है। शाये करवाना एक अहम ख्याल के मुताबिक बहुत सब्र चाहता है, नहीं? आप जी अपने प्रोफेशनल मसरूफियात के साथ साथ ये सारे चैलेंजेस कैसे मैनेज कर लेते हैं? हाँ, तो वो ये है कि आप ये देखिए कि वो सब इंटर रिलेटेड है। हमारे जो, अगर आप मेडिसिन में ये सोचेंगे कि तिब में सबसे ज्यादा जो है शायराना क्या है, तो वो हमारा जो है जिल्दिया है, स्किन है। जी जी, इसलिए कि ये स्किन खूबसूरती की अलामत है, बेशक, और हमारा जो है मंशा भी यही है कि हम खूबसूरती की हिफाजत करें, और उसकी दुनिया में मतलब उसको हमेशा के लिए जो है मतलब रखें। जी ये जी, हमारा काम है। तो शायरी भी जो है खूबसूरती भी लिखना है। तो बेशक, इस तरह से जो है डायरेक्ट रिलेशन है हमारे दोनों में। माशाल्लाह, तो इसी तरह से हम जो है मतलब अपने काम में भी लोग आते हैं, तो हम कई बार जो है मरीजों पे भी मतलब हम जो है मतलब शायरी करते हैं। जी जी, एक मैं आपको एक वो दे रहा हूँ मिसाल, कि एक मरीज पे हमने ये कही थी, पूरी गजल कही थी, कि पहले मैं आपको मतलब सुना रहा हूँ कि काजल वाली काली आंखें, जी जी, काजल वाली काली काली आंखें, आंखें, पागल करने वाली आंखें, जी जी, काजल वाली काली काली आंखें, आंखें, पागल करने वाली आंखें। ये जी भी एक मरीज पे, किसी और मरीज पे, इस वक्त मुझे वो अशार याद नहीं है, किताब शायद इधर रखा हो, वरना तो स्टोर रूम में। जी जी, इसलिए मैं वो, अब मैं आपको सिर्फ वाकया बताता हूँ कि क्या हुआ था। वो अशार तो मैं आपको इस वक्त नहीं सुना सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली। अगर हो सका तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है इस प्रोग्राम का, उसमें हम कोशिश करेगा वो शेयर आपको सुनाने के लिए। जी जी, इसमें ये था कि दो लोग, हमारे पास दो लड़कियां आई थी पाकिस्तानी, और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब हमें जो है गोरापन के लिए जो है कुछ मतलब नुस्खा लिखे। तो मैंने इनको जो है दो अशार सुनाए उधर ही फिर बदी, जो सांवलेपन के लिए जो है उनके के हिमायत के लिए हमने दो शेर उनको सुना दिया। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये दोनों शेर आप हमें लिख के दें। हमने उनको लिख के दिया। वो लेके जाने लगे। मैंने कहा रुकिए रुकिए, क्रीम तो लेते जाओ। वो कह रहे कि अब हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा लो, अपने पैर में खुद ही मैंने कुल्हाड़ी मार दी। इस तरह से भी कभी कभी हो जाता है। जी जी जी, तो वो आप कह रहे थे कि जो अगर जब सांवलापन इतनी खूबसूरती दवा का की मतलब क्या जरूरत? सांवलापन है, तो हमको गोरा होने की क्या जरूरत है। माशाल्लाह, वेरी गुड, क्या बात है। तो जब आप ये प्रोफेशनल अपने काम पे मसरूफ होते हैं, तो उस वक्त आपकी सोच विचार में, यानी आपके मिजाज में शायरी भी है, तो एक मौके और पे। चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इसके बारे में, कि आप उसमें भी जो है देखेंगे कि मैं तो हमेशा से ही शायरी जो है मैं तो 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ। जी जी, अरबी में और अंग्रेजी में, उर्दू में वाह, हमने 1984 से जी इब्तिदा किया है। लेकिन क्या है कि हमारे एमबीबीएस में जितने भी टॉप मतलब उन्वान थे, जिस तरह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ, हम हर एक पे एक नज़म लिखते थे, माशाल्लाह, और उसको इस तरह से याद करते थे। मौज़ूआती नज़म, जी तो जी, जब हम जाते हैं इम्तिहान देने के लिए, अगर वो सवाल डायबिटीज के बारे में है, तो हम वो पोएम लिख देते उधर। इसकी पोएम होगी, उसी जी तरह जी, से जो है, कोई भी चीज जो है, जो सवाल वो हमसे पूछते थे नज़म एग्जाम में, पे, तो उसके लिए हमने पोएम तैयार किए होते हैं। जी, हमको बस वो पोएम जो है मतलब वापस लिखना होता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा भाई, तो इस तरह भी करता रहा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी, जी, जी जी, शायरी का कोई तो फायदा हो, कोई तो बेशक काम, किसी तरह तो बेशक, काम आए। माशाल्लाह, आपके जितनी बेशुमार तसानीफ हैं, किताबें आपने लिखी हैं माशाल्लाह, और न सिर्फ शायरी के बारे में, आप दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी, दूसरी लैंग्वेजेस में भी आपने जी लिखी हैं। तो आपके मल्टी
मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आपकी जो है, काफ़ी माशाल्लाह बहुत कारगर है। तो किताबें लिखने का अमल आपको एनर्जी बख्शता है या उससे आप कभी थक भी जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम जो है मतलब वो हमसे हमको से और एनर्जी वसूल है, इसलिए कि जो है हम जो है जब भी हमारे हालत तबीयत ठीक नहीं होती है, हमारे को दर्द होता है कुछ भी जो है, हमारे फैमिली कहते हैं कई बार जो है आप वो दर्द में हम कभी सुनते हैं कि आप हाय या कुछ इस तरह या अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन जब आप शायरी सुनाते हैं या शायरी किसी महफिल में होते हैं, हमने कभी इस तरह कोई चीज नहीं सुना है, आप बिल्कुल सुकून में होते हैं। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज इट कम्स एंड गोस, आवाज नहीं आ रही आपको? कांट हियर यू। Just I'm trying to, at the जी time when I feel like there are some disturbances, background disturbances, हाँ I'm हाँ ठीक trying है, to just mute it and so that अच्छा अच्छा may not ठीक है। right sir. तो ये किताबें लिखने का आपको जो है एनर्जी बख्शता है, थकाता जी नहीं बिल्कुल है। और बल्कि आप बिल्कुल। जब शायरी कर रहे होते हैं, जब इस मूड में होते हैं, तो आप अपनी तकलीफ भूल जाते हैं कि आप, यानी आप अपने आप को अब बिल्कुल आप एक फ्रेश मिसाल महसूस ले करते लीजिए, एक और मैं आपको देता हूँ। हमारे मैं शॉर्ट स्टोरी भी लिखता हूँ फिल्मों के लिए, शॉर्ट स्टोरी टाइप का जो है। हैं। जी तो जी कल हमारे जो पब्लिशर साहब ने कहा था कि आपका जो है वो मिसप्लेस हो गया है, तो आप हमें फिर से आप लिख के दें। यकीन मानिए, मैंने 5 घंटे की गुफ्तगू में जी जी। जो है टेलीफोन पे मैंने इनको पूरी कहानी लिखवाई। वाह, क्या बात, क्या बात। अब आप ये देखिए, जी जी, माशाल्लाह। हमारी जो बहुत ही न्यू टाइप का कहानी है वो, जी जी। और वो कहानी लिखते 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 जो है मैं गजलों पे आ गया। तो इसलिए कि वो हमारी जो है सनसनीखेज मिस्टीरियस जो है कहानियां होती थी, तो जी जी। अब जो है गजल भी मैं भी मैंने जो है मतलब ये सनसनीखेज जो है मैंने मैंने उसको मिस्ट्री में ला दिया हुआ है, मतलब वो उस टाइप की गजलें भी कहना शुरू कर दिया है। कि नहीं, वो आप गजल में जो है आप वो देखेंगे कि पहले पहले मिसरे में जो है वो कुछ बताएंगे आपको, दूसरे मिसरे में उसका हल बताएंगे आपको। इस तरह माशा से जो है वो मिस्ट्री रहेगा। इस तरह वाह की गजलें भी मैंने बहुत कही हैं। वाह वाह। तो आपकी नए नए इश्तिहाद में, मतलब आप जिस तरह से नई गजलें या आप अपनी नज़में या राइटिंग कर रहे हैं आप अपनी कहानी वगैरह का, तो जी उसमें जो है मिस्ट्री पस मंजर भी आप उसको जो है ना, उसमें भी जो है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी शुरू से हम जो है पेश कर। हमने मैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी जो है नज़में भी कहता था, अंग्रेजी में भी और उसमें भी। जो सस्पेंस सस्पेंस। सस्पेंस उसमें मौजूद थे जो है। जी तो होते 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 टाइम कम होते होते गजल पे पहुंच गए मैं। जी। अब वो चीज गजल के अंदर भी एंटर कर दिया है। माशाल्लाह। कोई आप ऐसा आप कुछ चाहे ऐसा तो इसके बारे में मैं आपको एक गजल सुना देता हूँ कि इरशाद। वो मिस्री गजल है क्या। जी जी। बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था। वाह। बिछड़ा था तो तो फिर फिर चेहरों के जंगल में जंगल में छुपा छुपा था। था। क्या गम जिसका मेरी जीस के पल पल में छुपा था। वाह वाह, गम क्या जिसका कहना। मेरी जीस के पल पल में छुपा था। छुपा था, वो माशाल्लाह। कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी। वो कैसी कैसी कशिश थी जो जो मुझे मुझे खींच खींच रही रही थी। थी। वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था। वाह, वो माशाल्लाह कैसी कशिश माशाल्लाह। थी जो मुझे खींच रही थी। वो जी जी। कौन सा चेहरा था जो आंचल में अंचल में छुपा था। छुपा था। यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था। बेशक। यूं उसका बुला देना तो आसान आसान नहीं नहीं था। था। गम उसका गमे दहर की दलदल में छुपा था। गम वाह। उसका गमे दहर की दलदल में छुपा था। जी बच जी। पाया न वो खंजर कातिल से किसी तोर। बच पाया न पाया वो ना उसने। खंजर कातिल से किसी तोर। बदबख्त छुपा जाग के तो मक्तल में छुपा था। बच पाया न वो खंजर माशाल्लाह। कातिल से किसी तोर। जी जी। बदबख्त छुपा जाके जाके तो मक्तल में छुपा था। और ढूंढ रहा था जिसे सीप ने फारूक कई साल। ढूंढ रहा था जिसे सीप ने जी फारूक कई साल। जी। वो कतरा आब आज भी बादल में छुपा था। वाह 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 वो वाह, कतरा आब आज भी बादल क्या में कहें। छुपा था। तो इस तरह से माशा देख लीजिए, ये एक मिसरी जो है गजल बहुत। की मिसाल हमने आपको दी है। जी, बहुत अच्छी नजर है। जी जी। और उसमें जो है मरहला दर मरहला आपने जिस मंजर को पूरा अपनी शायरी में जो आपने उसको शायरी में ट्रांसलेट किया है, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही दिलचस्प और पुरकशिश है, माशाल्लाह। तो शुक्रिया। किताब लिखने में
किताब लिखने में एक मुसन्निफ को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी बातों से इतराज करना चाहिए? जाहिर है कि जो है मतलब सलीस गुफ्तगू उसमें हमने बयान करना चाहिए। ये उरियानीपन और फहाशी से गुरेज करना चाहिए, बेशक। और जो है खूबसूरत खूबसूरत बातें हमें मतलब जी, उस पे डालना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी कोई बात भी है जो हमको सुनाना है तो शायराना तौर से सुनाना चाहिए, मतलब उसको उस तरह के अल्फाज उसमें बरतना चाहिए, ना उसके कि उसको मतलब कोई गंदा या गलीज या कोई इस तरह से लगे। तो ये चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए। और अगर ये कि ज्यादातर जो हमारे मौजूआत है वो वेलकम बैक नाजरीन, तो सियासत से ब्रेक भी टाइम गुरेज खत्म हुआ। आप देख रहे हैं सियासत कहिए से, सुनिए में रेशियल डॉक्टर जुबैर फारूक साहब से उन चीजों को गुफ्तगू हमें जारी है। मतलब हाथ वो नहीं अपनी लगाना किताबों चाहिए, के बिल्कुल बारे में नहीं बता लगाना रहे हैं। जी जी, जो हसास उन्वानात हो, हसास जी। मैटर्स हो, और तो उस मुतनाज़ मौज़ूद से जो है आप उससे जो है गुरेज करते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये, और सबको ये करनी चाहिए। व्यूअर्स, हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबैर फारूक साहब, और हमारी गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर जुबैर साहब के साथ। हम यहाँ पर एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। आप जब तक के लिए साथ मुस्तैद रहिए, इंशाल्लाह हम अभी वापस आते हैं। वो शिद्दतें हैं, वो इंशाल्लाह। शिद्दतें हैं, और इसमें से मैं कुछ अशार आपको सुनाऊंगा। एक और किताब जो है इस साल के लिए है, वो करवटें, इसी महीने में वो छपेगी, इसलिए कि मैं हर साल 6 किताबें, हर 2 महीने में एक किताब मतलब छुपवाते आ रहा हूँ। जी जी, तो ये 5वीं किताब है शिद्दतें। माशाल्लाह। इससे पहले जो है एक हमने मज़ाया किताब भी छापी है, ये है हुस्न लतीफ़ा। हुस्न लतीफ़ा। ये 80 नंबर है, इस तरह आप देखेंगे ये 80 नंबर की किताब है। तो जी ये 81 नंबर जो है उर्दू में, 82nd जो है करवतें, इसी महीने में मतलब वो छपेगी। जी जी, इस शिद्दतें में से मैं आपको एक गजल सुना रहा हूँ, जो इससे पहले ये हमारे ताज़ा कलाम है, और मैं एक और टाइप का भी गजल आपको इसके साथ सुनाऊंगा। इरशाद बराए करम। ये इसमें, होश में तो मुझे, होश में तो मुझे तो चार नजर आते हैं, जी जी, होश में तो मुझे दो चार दो चार नजर नंबर। आते हैं, और जो बाकी हैं बीमार नजर आते हैं, जी जी जी, और जो बाकी हैं बीमार नजर बीमार आते निगाह। हैं। नेकी करने की भी मिलती नहीं उनको फुर्सत, जी जी, नेकी करने की भी, नेकी करने की भी उनको मिलती मिलती नहीं नहीं उनको फुर्सत। फुर्सत। लोग ऐसे मुझे बेकार नजर आते हैं, जी जी, माशाल्लाह। लोग ऐसे मुझे बेकार नजर आते हैं। जी, मुझको लगता है वो पत्थर का बना है शायद, मुझको लगता है वो मुझको पत्थर लगता का। है वो पत्थर का बना है शायद। बुत उसे साहिब दस्तार नजर आते हैं, वाह वाह। बुत उसे साहिब दस्तार नजर आते हैं। ख्वाब में तंग उन्हें करता है शायद कोई, नींद में लोग जो बेदार नजर आते हैं। नजर आते हैं माशाल्लाह। ख्वाब में तंग उन्हें करता है शायद आप में कोई, तंग कोई। जी जी जी, ख्वाब में तंग उन्हें करता है शायद कोई, नींद में लोग जो बेदार नजर आते हैं। जी जी, और ढूंढने पर भी नहीं मिलती है खूबी उनमें, ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ढूंढने पर भी नहीं मिलती है खूबी उनमें। मसलबी सब तेरे किरदार नजर आते हैं, वाह 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 भाई, वाह वाह। मसलबी सब तेरे किरदार नजर आते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा क्या है, क्या है, बुरा क्या है, इसे जिसे नहीं। नहीं मालूम। उसको तो दरहम और दीनार नजर आते हैं, राइट राइट। उसको तो जी, दरहम और दीनार दरहम नजर दीनार आते नजर हैं। आते हैं। और कोई जानबाज यहाँ देखा नहीं है फारूक, जी कोई जानबाज यहाँ देखा नहीं है फारूक। जी जी, सब तमाशे पसे दीवार नजर आते हैं, माशाल्लाह। कोई जानबाज यहाँ देखा नहीं है फारूक। सब सब तमाशे तमाशे पसे पसंद दीवार नजर आते हैं। नजर। एक और गजल है, देखिए डिफरेंट स्टाइल की गजलें हैं, मैंने जी आपको जी बताया था। रूमानी भी लिखते हैं, और उसमें गम दोरा में अगर कुछ हो तो वो लिखते हैं। और ये देख लीजिए, ये जरा मजा के लिए जो है गजल हमने कही है। जी आप ये देख लीजिए कि आप एक महबूबा के साथ आप बैठे हुए हैं, जी, तो दूसरा महबूबा उस तरफ आपकी तरफ आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्या सूरत हाल रहती है। राइट राइट। ये दिलचस्प। माहौल को तरफ देखे। जी जी, जानम
प्यार की बात न कर तू उनके सामने, जी जी जानम प्यार की बात न कर तू उनके सामने, और तस्करा रात न कर तू उनके सामने, और तस्करा रात न कर तू उनके सामने। कुछ और भी करीब उसे लेके आएगा मेरे, कुछ और भी करीब उसे लेके आएगा मुझे, मेरे करीब हाथ न कर तू उनके सामने, वाह मेरे करीब हाथ न कर तू उनके सामने, मेरी तरह न चाहने लगे, मेरी तरह न चाहने लग जाए वो कहीं, जी जी मेरी तरह न चाहने लग जाए वो कहीं, जाहिर सभी जज्बात न कर तू उनके सामने, वाह वाह क्या कहेंगे, जाहिर सभी जज्बात न कर तू उनके सामने, मुझको तो प्यार तुझसे भी है और उनसे भी, जी 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 मुझको तो प्यार तुझसे भी है और उनसे भी, मैंने किया जो तेरे साथ न कर उसके सामने, जी मैंने किया तो तेरे साथ न कर उसके सामने, जी जी और कितने मजे के साथ गुजारी गई थी शब, कितने मजे के साथ गुजारी गई थी शब, यारा जान लम्हात न कर तू उसके सामने, माशाल्लाह। और फारूक किस तरह से बनाया हंसी वो पल, फारूक किस तरह से बनाया हंसी वो पल, जी जी खुल कर बयान हालात न कर तू उसके सामने, वाह जानम प्यार की बात न कर तू उसके सामने, और तस्करा रात न कर तू उसके सामने। माशाल्लाह। ये भी एक आइडिया जो है, आप गजल तो देख लीजिए कि हर तरह के मैं गजलें कहता हूँ, और उसको इस तरह से हम बयान करते हैं सलीस और अल्फाज में, इसमें कोई गंदगी आपको नजर नहीं आएगा। जी जी माशाल्लाह। हाँ आपकी और सुनाए हम आपको गजलें, तो पहले मैं कुछ चंद गजलें आपको सुनाऊंगा, उसके बाद गजलें सुनाऊंगा, और फिर तरन्नुम, तो टाइम भी कम है, तो सबसे पहले कुछ गजल मैं आपको सुना रहा हूँ। उसमें जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे, जी जी सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे हूँ, लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं, लगता है वो जरूर मिलेंगे यही कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की जद पे हूँ, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की जद पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की जद पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की जद पे हूँ, मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग, मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की जद पे, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की जद पे हूँ, और दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की जद पे हूँ, क्या कहना, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की जद पे हूँ। एक दूसरी गजल में आपको सुनाता हूँ कि इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, और करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, कुछ चेहरा छुपा लेते अखबार के पीछे, करता हूँ उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे, और फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे, क्या कहने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। छोटी बहर की गजल है कि जग के आगे रोना क्या, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या,
और चैन से रहने देगा कौन? चैन से रहने देगा कौन? जागते रहना सोना क्या? जी वाह चैन से रहने देगा कौन? जागते जागते रहना सोना क्या? अश्कों से शफाफ हुआ, अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या? जी जी अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे चेहरे को को अब धोना क्या? और वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या? जी जी वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या? क्या? और तिफल की जा पे बन आई, जी जी तिफल की जा पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या? जी जी तिफल की जा पे बन आई, टूटा टूटा एक एक खिलौना। खिलौना क्या? और हम तो यूं भी तेरे हैं, जी हम पर जी जादू तो ना क्या? या बहुत मशहूर हम तो मशहूर यूं भी तेरे शेर हैं, आपके। जी हम पर जादू तो ना क्या? जादू वो दिल को दिल से निस्बत है, बेशक दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या? बेशक दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या? और नाजुक नाजुक आंखों से, नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या? जी और जिसको पा न सका फारूक, जी उसको दिल से खोना क्या? जी जिसको पा न सका फारूक, जी उसको दिल से खोना क्या? एक वाह गजल और हम आपको सुनाने जरा जल्दी से जी जी कि कैसा बदला पल में मुकद्दर, देखने वाला था, कैसा बदला पल में पल में मुकद्दर, मुकद्दर देखने वाला था, मेरे डूबने का वो मंजर देखने वाला था, मेरे मेरे डूबने का डूबने का वो मंजर देखने वाला था, जो था मोम सा नर्म मुलायम, जी शीशे सा नाजुक, जी जो था मोम सा नर्म मुलायम, नहीं शीशे सा नाजुक, वाह उसके हाथों में भी पत्थर देखने वाला था, उसके वाह हाथों में भी वाह पत्थर देखने वाला था, देखने वाला जो था था मोम सा नर्म मुलायम, शीशे से मगर नाजुक, जी उसके हाथों में भी पत्थर जी देखने वाला था। जी और खामोशी ही खामोशी थी बाहर हर एक समत, खामोशी ही जी खामोश खामोशी थी बाहर हर एक समत, एक हंगामा मेरे अंदर देखने वाला था, जी 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 एक हंगामा मेरे मेरे अंदर अंदर देखने देखने वाला वाला था। और मकरी जाले तान गई है कमरे कमरे में, जी मकरी जाले तान गई है कमरे कमरे में, सजदज में फारूक मेरा घर देखने वाला था, जी सजदज में फारूक मेरा घर देखने देखने वाला वाला था। एक गजल और मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद में गजल की तरफ चलता हूँ। जी जी इरशाद ये गजल जो है हमने एक्चुअली जो इसके साथ मैं कह रहा था गजल, वो दोनों मिक्स होने लग गए थे। जी हमने गजल का उन्वान है जमाने में सबसे बेचारा है शोहर, जी जी और ये जो है गजल एक साथ हो गया, तो इसका जो जो रदीफ है एक्चुअली दरअसल उसको जो है मतलब गजल होना चाहिए, जी लेकिन देखिए कि इस रदीफ को किस तरह से गजल में हम तब्दील करते हैं। अच्छा जी अब देखिए सबसे सबसे पहले सबसे पहले पहला लफ्ज देखें, तन्हाई, जी ये तो गजल का लफ्ज नहीं है। जी तन्हाई का एक एक मंजर मुझ पे रौब जमाए, वाह तन्हाई इनका का एक 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 मंजर मंजर मुझ मुझ पे पे रौब रोज जमाए, जमाए क्या क्यों क्या मेरा तारीख मुकद्दर मुझ पे रौब जमाए, जी क्यों मेरा तारीख मुकद्दर मुझ पे रौब जमाए, तारीख मुकद्दम घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, जी घर से घबरा कर मैं बाहर जी सड़क पे आकर सोया, देख के मुझको एक गदागर मुझ पे रौब जमाए, घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, देख के देख के मुझको मुझको एक गदागर मुझ पे रौब जमाए, मैं दरिया हूँ आखिर अपनी हस्ती न को बैठूं, मैं दरिया हूँ आखिर आखिर अपनी हस्ती न को बैठूं, शोर मचाता एक समंदर मुझ पे रौब जमाए, जी मैं दरिया हूँ आखिर अपनी हस्ती न को बैठूं, शोर मचाता एक समंदर मुझ पे रौब जमाए, और देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, देख के एक रायने आईने में में अपनी सूरत में घबराऊं, मुझसा ही एक मेरे अंदर मुझ पे रौब जमाए, वाह वाह मुझसा ही एक मेरे अंदर मुझ पे मुझको रौब रोक जमाए, देना क्या और क्या अंदर अंदर टूट चुका हूं मैं इतना फारूक, वाह अंदर अंदर टूट चुका हूं मैं इतना फारूक, ईंटें गारा मिट्टी पत्थर कुछ भी रौब जमाए। वाह वाह मैं आपको अभी जो है कुछ हजलें सुना रहा हूँ, अगर टाइम कम है तो एक ही तरह से आज सुनाऊंगा मैं, इसलिए कि कल अगला जो सेकंड पार्ट है उसमें तो जी है ही जो है मतलब म्यूजिक और जो है डांस और सब कुछ जो है जो हमारे और शोबे हैं, जी जी तो इसलिए आज मैं आपको जो सुना रहा हूँ हजले, इसके जी बाद जो है मैं आपको एक ही तरह से सुनाऊंगा, और इंशाल्लाह आइंदा कंटिन्यू करेंगे जरूर इंशाल्लाह। जरूर जरूर अच्छा आप डॉक्टर साहब मैं एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल करें। जी आपने अपनी
जो आप लिखते हैं शायरी में, अपनी शायरी में, अपनी राइटिंग्स वगैरह में, इस बात का भी बड़ा ख्याल रखा है कि आप गज़ल किस नौइयत की करें, ये हज़ल है, गज़ल है, और इन चीज़ों का ख्याल रख के आप उसके जो है हर शेर में उसके हर तो उसकी तबीयत में भी इस बात का आपने ख्याल रखा है। और ख़ास बात मैंने ये नोट किया है, डॉक्टर साहब, आपकी गज़ल में, आपके अशआर में इज़हार जो आप करते हैं, तो आपका हर लफ्ज़ एक अपने पीछे एक पूरा मंज़र रखता है। जी यानी जी कि बिल्कुल। एक एक यानी कि एक छोटे से कूज़े में आप एक पूरा समंदर समो देते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, और बड़ी खुशी है देख के। आप अब जो गज़ल सुनाने जा रहे हैं उसकी नौइयत क्या है? मैं हज़ल सुना रहा हूँ और ये हमारी बहुत ही मशहूर नज़्म है, जी, शरीर टेलीफ़ोन। जी, जी, जी। शरीर टेलीफ़ोन मैं आपको सुना रहा हूँ अभी जो है, और इसके बाद भी जो है एक और भी वो टेलीफ़ोन पे फिर ज़माने में सबसे बेचारा शोहर, जो हम शौहर बता रहे थे उसके बेचारे। साथ जी, लिखने जी। वाला जो हम लिखे हुए थे। जी, तो हर माह सारे घर को लौटाता है टेलीफ़ोन, जी। जी, वाह! बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफ़ोन। जी, जी। हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफ़ोन, बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफ़ोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जी, 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 मुझसे वाह! कभी वो मिलने मिलने का का वादा वादा भी भी तो तो करे, करे, जो रोज निश्शब को घुमाता है टेलीफोन। रोज़ सबको घुमाता मुझसे है। कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जी, जो जी। रोज निश्शब को घुमाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार और इस इस तरह, तरह दुआएं तभी दिलों को मिलाता है वाह! टेलीफोन। जी, होता बेशक, है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक बेशक। मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक जी, जी। मसला अजीब अजीब सा सा लाहक लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है ये टेलीफोन। जी, जी, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर ज़बरदस्त। बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। वाह! और मिल तो गया है हमको कनेक्शन में एहतमाम, मिल तो गया है हमको हमें कनेक्शन कनेक्शन में एहतमाम, आता है टेलीफोन न जाता क्या है टेलीफोन। जी, जी, मिल तो गया है हमको कनेक्शन में एहतमाम, जी, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटे दूंगा अपने फोन, जी, जी, सोचा है मैंने मैं भी मैं भी कटा कटा दूंगा दूँगा अपना टेलीफ़ोन। फोन, देखेंगे कि पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। जी, जी, राइट। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, बिल्कुल। देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। जी, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, घुमाता है फ़ोन। आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। जी, और जी, फारूक, जी। फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूं मैं, फारूक अरे! यूँ तो यूं तो हिजर का हिजर मारा का हूँ। मारा हुआ हूं मैं, जी, जी, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। जी, 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 माशाल्लाह। मैं आपको एक और टेलीफोन के बारे में सुना रहा हूँ, जी, जी, जो जी, है जिस तरह इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा लिख दिया, तो टेलीफोन और जवाब टेलीफोन। जी, जी, इरशाद, इरशाद। एक में है कि हाँ, ये किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, हाँ किसने ये किसने मिटा डाला मेरे प्यार प्यार का का नंबर, दीवार पे लिख रखा था दिलदार का नंबर, जी, दीवार पे लिख रखा था दिलदार का नंबर, जी, ये किसने मिटा डाला मेरे जी, प्यार प्यार का का नंबर। नाम मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ये मुझको, मशरूफ़ ही मिलता मसरूफ है। ही मिलता है सुबह शाम ये मुझको, ये किसने दिया मुझको ये बेकार का नंबर। जी, जी, जी। मसरूफ ही मिलता है सुबह शाम ये हाँ, मुझको, मुझको है किसने दिया मुझको ये बेकार का नंबर। आहे कभी पड़ता है कभी चीखता है वो, जी, आहे जाने कभी कभी भरता पड़ता है, है कभी चीखता कभी है। चीखता है वो, मिल जाता है अक्सर मुझे बीमार का नंबर, हम जी, मिल जाता है मुझे अक्सर, मिल जाता है बीमार का अक्सर नंबर। मुझे बीमार का नंबर। जी, क्या तू भी मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, हाँ क्या तू क्या भी तू भी मोहब्बत में मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, मैं पास तेरे कैसे मेरे यार का नंबर। जी, 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 क्या तू भी जी। मोहब्बत में गिरफ्तार है उसकी, जी, मैं जी, पास तेरे कैसे मेरे यार का गिरफ्तार। नंबर। और फारूक मेरे शहर में क्या होने लगा है, फारूक फारूक मेरे मेरे शहर में शहर क्या में होने क्या लगा हम है, जल्दी से मिलाओ किसी अखबार का नंबर, जी, जी, जल्दी से वाह! मिलाओ किसी अखबार का अखबार का नंबर, ये किसने मिटा डाला मेरे प्यार का नंबर, वाह! वाह! दीवार पे लिख रखा था दिलदार का नंबर। बेशक। जल्दी से मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, ये जो है जमाने में सबसे बेचारा है शोहर,
जो जी उस गजल के साथ साथ जो है हमने ये गजल स्टार्ट की थी, तो इब्तिदा की, तो अब ये देखें कि किस तरह है। बेचारे शाह। खुद अपने नसीबों का मारा है शोहर, खुद अपने नसीबों का मारा है मारा है शोहर, शोहर कि अपनी बीवी से हारा है शोहर, अपनी। कि अपनी बीवी से हारा है मारा है शोहर। शोहर। मनवान जो मानेगा चोरू की बातें, मनवान जो मानेगा चोरू की बातें, तो हर चीज से बढ़ के प्यारा है शोहर। मनवान जो मानेगा चोरू की बातें, जी जी। तो हर चीज से बढ़ के प्यारा है मारा है शोहर। शोहर। कमा के जो कारून का लाए खजाना, कमा के जो कारून का लाए खजाना, तो अंकों का रोशन सितारा है शोहर। शोहर जी। कमा के, वरना तो नहीं, कमा के जो कारून का लाए खजाना, तो आंखों का रोशन सितारा है शोहर। मनो अन जो मानेगा जोरू की बातें, तो हर चीज से बढ़ के प्यारा, ये तो पे जरा जोर है, तो हर चीज से बढ़ के प्यारा है शोहर। जी जी और हो बरअक्स मंशा के घर बात कोई, उलट हो जाए, हो बरअक्स मंशा के घर बात कोई, कई कौन फिर के हमारा है शोहर। जी जी वो जी बरअक्स मंशा के घर बात कोई, जी कहीं कौन फिर के हमारा है शोहर। क्या। ये बीवी है जैसे कि तूफान बरहम, ये बीवी है जैसे कि तूफान बरहम, हम। मगर पुरसकून एक दारा है शोहर, बेशक मगर बेशक। पुरसकून एक दारा है मारा है शोहर। शोहर। मुकद्दर में तेरे जो लिखी गुलामी, जी जी मुकद्दर में तेरे जो लिखी गुलामी, तो जी तुझको क्या कोई चारा है शोहर। जी 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 मुकद्दर में तेरे जो लिखी गुलामी, जी तो तुझको क्या कोई चारा है शोहर। जी। हर एक नाज उसका उठाता है ऐसे, हर हर एक एक नाज नाज उसके उसका उठाता है। उठाता है ऐसे, कि जैसे अभी तक कुंवारा है शोहर। वाह, जी हर एक जी। नाज उसका उठाता है ऐसे, कि जैसे 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 अभी तक कुंवारा है हमारा है शोहर। शोहर। बिना उसकी दुनिया में जीना है मुश्किल, बिना उसके दुनिया में जीना है मुश्किल, फकत इसलिए ही गवारा है शोहर, वाह। फकत इसलिए ही गवारा है शोहर। मारा है शोहर। और अ, हो जैसा भी ये मर्द फारूक, लेकिन जी। हो जैसा भी ये मर्द फारूक, लेकिन लेकिन। सदा बीवियों का सहारा है शोहर, बेश। सदा बीवियों का वाह। सहारा है शोहर। जी जी अच्छा, अब जो है हम, कितना टाइम हमारे पास है? अगर टाइम है दो के लिए तो एक अपने अपने कंपोजिशन सुनाता हूँ मैं, और एक जो है जो बल्कि दोनों ही आज तो दोनों ही अपने कंपोजिशन अगर सुनाता हूँ मैं। डॉक्टर कितना साहब। टाइम है, कितना टाइम बाकी है, डॉक्टर साहब, मैं कितना टाइम चाहूंगा है? कि आप जो है इसके साथ साथ अपनी कुछ अरबी और इंग्लिश की जो अच्छा, पोइट्री है उसके बारे बिल्कुल। में भी कुछ बयान अरबी करें। हम आपको सुनाते हैं और अंग्रेजी और वो सुनाते हैं, बिल्कुल, जी बिल्कुल करेक्ट। जी अरबी में आपको सुना रहा हूँ जी गजल जो है। अरबी गजल जो है अलग टाइप का होता है। वो जी जरूरी नहीं होता कि उसके रदीफ काफिया हो, या फिर हमने जो खास दो लिखा था उस स्टाइल में, कि एक गजल में दो गजल शामिल है। ये गजल वो में दो गजल इधर से शामिल। टाइप होते जा रहे हैं, उधर से इधर राइम होते जा रहे हैं, इधर से इधर राइम होते जा रहे हैं, उधर से इधर राइम होते जा रहे हैं। उस जी तरह जी की गजल तो मैं आपको इस वक्त नहीं सुना रहा हूँ। मैं जी। आपको जो सुना रहा हूँ वो ये है कि लस्ता लस्ता अदरी, माशाल्लाह। मुझे क्या मालूम, लस्ता अदरी। लस्ता अदरी मा मादा इक्तिब अलैक अलान, माशाल्लाह। मुझे क्या मालूम मैं तेरे लिए क्या क्या लिखूं। लिख रहा हूँ जी। लक़द दात मिन्नी अल हर्फ वल कलमात, सुभान अल्लाह। मेरे जो है आज सब अल्फाज और हुरूफ मुझसे जाए हो गए हैं। जी जी। मैं और मिलते लक़द नहीं है। दात मिन्नी अल अहराफ वल कलमात, कलीमा। वाजद नफ्सी आजिजन अनिल गुल, और मैं अपनी। सुना नहीं सकता हूँ आपको कुछ भी, जो है हमारे अल्फाज सब खो गए, हमारे जो है हुरूफ सारे खो गए। मैं क्या लिखूं, ए मेरे महबूबा, ए मेरे जाना, मैं तुम्हारे लिए क्या लिखूं, मेरे पास हर्फ ही नहीं रह गए कि कुछ बोलूं मैं, सब मुझसे खो गए हैं। इन्ननी लन अबू इल्ला बिल कलमतुल वाहिदा, कलम अब हमको वाहिद। और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज याद है, जी। दात मिन्नी, दात मिन्नी, बात। मेरा लुट गया, मुझसे लुट गया, मुझसे बिछड़ गया। वह अना फी गफलतन गदर अल जमान, और मैं बैठे ये सोचता रहा कि कहाँ पे, कैसे और किस तरह और क्यों मैंने जो है अपने महबूब को खो दिया। हाँ। तो ये एक जाट शॉर्ट जाट यस। नज़म मैंने आपको सुनाया। जी अब अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। जी आपको ये भी मैंने बताया था कि, या अब बता रहा हूँ फिर से, कि मैं जो हूँ मूसीकार भी हूँ और रागों से भी वाकिफ हूँ। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि एक राग में, दरबारी में, आपको पहले उर्दू में और उसी राग में आपको अंग्रेजी में सुनाता हूँ, सिर्फ दो शेर।
जो है। तो आप देख इसमें क्या क्या चीज आप देख लेंगे। उर्दू बहुत वसी जबान है। मैंने तकरीबन 150-200 गजलें तकरीबन अपनी जो है तर्जुमा की है उर्दू से अंग्रेजी में। उसमें क्या पता चला हमारे को कि एक मिसरा चाहिए जो बात बताने के लिए उर्दू में, अंग्रेजी में 2 मिसरों की जरूरत है। अच्छा। और एक शेर मुकम्मल एक राग मुकम्मल करने को उर्दू में एक शेर की जरूरत है, लेकिन अंग्रेजी में 2 शेर की जरूरत है। अब आप देखिए कितना वसी जबान है उर्दू जो है, वो सब भी आप देखें इसमें। तो मैं आपको सुना रहा हूँ सबसे पहले उर्दू में दरबारी राग है ये। इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, वो है दिल की मजबूरी, ये दबा की मजबूरी, वो है दिल की मजबूरी, ये दबा की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। अब आप the way, Dr. sorry for interrupting, the way you are presenting your poetry itself shows you are a good performer as well, and that you have actually your personality is a multi-talented personality. Your personality is a multi-talented personality, and you have so many things. Not only that you have just learned, you have gone in depth with the all the details related to that chapter. MashaAllah. बिल्कुल। अब मैं आपको इसी राग में अंग्रेजी में गजल सुना रहा हूँ जी। और उसके बाद क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। ये गजल हम आपको जो है, ये हमारे को जो है दिल्ली में क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो होता है, वहाँ पे जो शायर, मूसीकार, गुलकार, अदाकार, वो सब लोग इकट्ठा हो गए थे उधर। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप सुनाएं, तो मैंने पहले ये सुनाया, अब उनको अंग्रेजी का सुनाता हूँ। उसके बाद उनकी तासुरात क्या थे जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं। अच्छा सुनिए। How could I think of deceiving you? Wow. I could never even dream of leaving you. Wow. How could I ever think of deceiving you? Nice, very nice. I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. Wow. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. Right. जब ये सुनाए हमने तो वहां पे एक शर पसंद उठ गए और कहने लग गए कि डॉक्टर साहब अब ये बताएं हमें कि आप अंग्रेजी में किस बहर में शायरी करते हैं। किस बहर में शायरी? चलो ठीक है, मैं आपको 4 लाइन जो है अंग्रेजी में सुनाता हूँ, आप मुझे बताइए कि ये किस बहर में है। वाह। और हम आपके साथ हैं। आपने तो उस टाइम पे हमने 15 साल की उम्र में हमने एक नज़म कही थी, उसका टाइटल था द गोल्डन चैरियट। उसमें एक औरत आती है, वो पता नहीं कहाँ से उठते हुए जमीन पे आती है और मुझसे बात करती है। मैं उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करता हूँ, तो आखिर में पता चलता है कि ये अजल का फरिश्ता है और मेरे रूह लेने के लिए आया था, उससे मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं आया था। तो उसके जैसे 4 लाइन में आपको सुना, देखिए सस्पेंस इन एवरी वर्ड, सस्पेंस इन एवरी वर्ड, देखे ना। अभी इसमें सस्पेंस ये था, आखिर में पता चलता है कि वो अजल का फरिश्ता है यार, वो तुम्हारे रूह लेने के लिए आया था, आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए थोड़ी आया था। तो ये सब सुनिए। A beautiful maiden clad in black. Wow. A sparkling diamond round her neck. Right. A beautiful maiden clad in black. A sparkling diamond round her neck. Riding a chariot grey so grey. Stopped near me and said good day. Good day. अब मैंने कहा ये 4 लाइन है, अब बताओ किस बहर में। बड़े सोचने लगे, मैंने कहा मैं फिर से सुनाता हूँ। A beautiful maiden clad in black. अख्तर बक्कर मम्बे बो.
स्पार्कलिंग डायमंड नॉन हनक 80-90 पूरे 100 तो ये अक्सर बक्कर बम्बे वो 80-90 ये भी है इतने सोच क्यों रहा है जी तो सब लोगों ने मेरे लिए क्लैप मारा था उधर दिल्ली में ये जब माशाल्लाह मैंने सुनाया था उनको देखो मैं ये वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वही अक्सर बक्कर जी बम्बे वो 80-90 बिल्कुल पूरे 100 जी जी इन्नी मिनी माइंड नमो जी कैचा जी देखा बाय all in the same right जी तो ये है अब टाइम है तो मैं आपको अपनी जो है फेमस गजल सुना दूं लास्ट में जी डॉक्टर साहब ये आखिरी गजल है मैं इरशाद आपको अपनी धुन में पहाड़ी राग में मेरे अपनी मशहूर गजल में आपको सुना रहा हूँ और अगले प्रोग्राम में आपको इंशाल्लाह नई नई गजलें नई नई चीजें आपको सुनाऊंगा मैं ये इसलिए कि इसका पोर्शन है तो ये इसमें ये फिट होता है ये गजल जो है जी सर इरशाद प्यार में कोयल कुकू बोले वाह प्यार में कोयल कुकू बोले और पपीहा पीहू बोले और पपीहा पीहू बोले प्यार में कोयल कुकू बोले प्यार में कोयल कुकू बोले ऐ मेरी जान तेरे लबों से ऐ मेरी जान तेरे लबों से फूल है जलते जब तू वाह बोले वाह फूल है जलते जब तू बोले तेरा पता देती है हवाएं तेरा पता देती है हवाएं तेरे बदन की खुशबू बोले तेरे बदन की खुशबू बोले होंठ सिलेते सब लोगों के होंठ सिलेते सब लोगों के मेरी आंख के आंसू बोले मेरी आंख के आंसू बोले जंगल जू में सहरा महके जंगल जू में सहरा महके एक अरब जब उर्दू बोले एक अरब जब उर्दू बोले जंगल जू में सहरा महके जंगल जू में सहरा महके एक अरब जब उर्दू बोले एक अरब जब उर्दू बोले और पपीहा पीहू बोले और पपीहा पीहू बोले प्यार में कोयल कुकू बोले प्यार में कोयल कुकू बोले डॉक्टर साहब एक सवाल है ये आपने अभी रागों के बारे में आपने बताया है अभी आपने तफसील बताई है उसकी और आपने किस तरह एक इंग्लिश पोएम आपने जो है ना दरबारी राग में लिखी थी तो मैं ये पूछना चाह रहा था ये इंग्लिश की जो अंग्रेजी की जो शायरी होती है पोएट्री इंग्लिश पोएट्री and I have seen the people singers they sing the poetry in their own way so what's the difference between the way they sing I mean राग जो भी उनका होता है और जो हम ये उर्दू हिंदी के जो भी गीत वगैरह होते हैं इसके जो राग होते हैं इसमें क्या फर्क है हम इसमें यही है कि मैं बता दूं कि मतलब मैंने मतलब ये जो इंडियन और जो हिंदी राग वगैरह है उससे मैं वाकिफ हूँ वेस्टर्न जो क्लासिकल जो है वो उससे नहीं वाकिफ हूँ मैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ दायरे के जमीन आसमान का फर्क है जी 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 वो कहीं और जाता है ये कहीं और जाता है हालांकि वो भी तो ये भी है क्लासिकल स्टाइल में जो हम लोग करते हैं तो जो भी है अपना स्टाइल का है उनका स्टाइल का है लेकिन साथ वही है जो है वो दोरेमी ये जो राग वगैरह सारे गामा पा ये उनमें भी साथ ही राग है हर एक में 7 राग है कोई चेंज नहीं है सारे गामा पादा नीसा तो उसके बाद भी इसी तरह से है अंग्रेजी में भी इसी तरह से है वो दो डियर अ फीमेल डियर आपको याद होगा साउंड ऑफ म्यूजिक में इन लोगों ने पूरा वो रागों के साथ खेला था अंग्रेजी रागों के साथ उस फिल्म में साउंड ऑफ म्यूजिक में अगर आप देखें तो उसके जो गाने हैं वो सब आपको वो राग वगैरह सब
सब सिखाते हैं उन लोग अंग्रेजी में। जी तो वो फिल्म जरूर देखें, साउंड ऑफ म्यूजिक, वेरी नाइस मूवी। इसका हर जो गाना जो है उनके क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल उसमें है, वो पूरा आपको पूरा पूरा सब कुछ सिखाता है। तो अगर किसी को अंग्रेजी के बारे में या उन अंग्रेजी गानों के बारे में और उनके रागों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ये फिल्म जरूर देखें, साउंड ऑफ म्यूजिक। थैंक यू डॉक्टर। आप हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये मैसेज हमारा तो यही है कि मैं एक अरब होके आपकी जो है मतलब आपकी ज़बान की खिदमत कर रहा हूँ। अब ये सोचें कि जो है एक साजिश इस ज़बान के खिलाफ चल रही है कि वो साजिश ये है कि इसको उर्दू को खाली बोलने वाली ज़बान बनाए रखे, हिंदी और जो लिखाई है वो उर्दू की खत्म कर दें। तो जो 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 ज़बान लिखा नहीं जाएगा, अब आप नहीं लिखेंगे उसे तो वो खत्म हो जाएगा। जी जी ये कुछ वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं मतलब सियासत से दूर रहना चाहता हूँ, बोलना भी नहीं चाहता हूँ। तो यही है कि हिंदुस्तान में जो है उर्दू बोलते हैं और हिंदी लिखते हैं। जी जी। तो सीधी बात। जो आप उर्दू तो बोल रहे हैं, लेकिन उर्दू के साथ नाइंसाफी आप ये कर रहे हैं कि उसका रस्मुल खत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका उर्दू का रस्मुल खत इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें। तो वही अगर तो आप बता नहीं रहा हूँ मैं, करेंगे तो उर्दू के साथ वही तो मैं नाइंसाफी बता करें। रहा हूँ, जी वो फेड आउट हो जाएगा, जी इस जी तरह से जी खत्म हो जाएगा। इसके जस्ट बारे में आपको मजीद मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, जी इसलिए कि वो जो है राज कपूर और बहुत सारी चीजें मुझे आपको बताना है। बेशक उनके गानों में किस तरह से उन्होंने हिंदी ला दिया था गानों में, किस तरह वो सब हम आपको जो है तृष्णा रखते हैं अगले बार के लिए। जी जी जी। तो डियर व्यूअर्स, डॉक्टर साहब ने अभी एक बहुत अहम बात बताई है कि आप उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, आप उर्दू इस्तेमाल करते हैं, उर्दू बोलते हैं, लेकिन आप उर्दू रस्मुल खत इस्तेमाल करने से एतराज़ करते हैं, जो कि इट्स नॉट फेयर। ज़बान के साथ कोई भी ज़बान खूबसूरत होती है, लेकिन उसका हक उस तक पहुंचना चाहिए। उर्दू को उर्दू का हक पहुंचना चाहिए। अगर आप देखेंगे जितने गीत वगैरह आप सुनते हैं, ये बॉलीवुड के हों या कोई और अपने एशियन कंट्रीज के उर्दू ज़बानों में हो, तो ये इसमें उर्दू ज़बान के जो गीत होते हैं उसकी चाशनी आप खुद महसूस करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं अल्फाज। तो बराह करम उर्दू से आपकी इतनी मोहब्बत है तो उसको उसका हक भी अदा करें और उसको जो है उसका रस्म इस्तेमाल करें। मैं बहुत बहुत दिल से तहे दिल से ममनून हूँ डॉक्टर साहब का। उन्होंने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हम बातचीत के लिए यहाँ पर जो है आप अपना वक्त दिए और तशरीफ लाए। और व्यूअर्स, कल के लिए आप तैयार रहे। डॉक्टर साहब आपका जो है इस परफॉर्मेंस म्यूजिकल और इस तरफ की इस साइड का जो है प्रोग्राम कल आपके सामने पेश किया जाएगा। डॉक्टर फोटोग्राफी साहब यही वक्त होगा इंशाल्लाह। उसमें 1 घंटे का फर्क है। कल दुबई वक्त के हिसाब से 6 बजे शुरू होगा ये प्रोग्राम। 6 बजे है ना डॉक्टर कल साहब? रखेंगे या अगले हफ्ते? जी कल रखेंगे वो या अगले हफ्ते? हाँ, अगले हफ्ते हो तो बेहतर है, क्योंकि आप अभी गुफ्तगू के दौरान कल कह रहे थे, तो मैंने आप जैसा मुनासिब समझे, आपको क्या सहूलत है, कल की सहूलत तो कल भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैं इसलिए कि मैं तैयार नहीं हूँ ना वो वीडियो वगैरह से आपके साथ जो जी डिस्कस वगैरह करेंगे। बेहतर है कि नेक्स्ट वीक राइट संडे को रखें जैसा आप चाहते हैं। राइट डॉक्टर 6 बजे साहब, संडे, कल 6 बजे संडे को, अगले इंशाल्लाह। संडे को 6 बजे। जी बहुत क्या बहुत डेट है शुक्रिया वो? हाँ अभी जी क्रिसमस तो दूर ही है, ठीक है, सही बहुत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, बहुत सारे मालूमात हुए। और आपकी जो टैलेंट्स है, आप जो हर टैलेंट में आपकी जो आपकी अप्रोच है उसमें आपने जो सीखा है इन डेप्थ, वो सब सारी चीज़ें हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं आपका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद के साथ आपसे अगले इतवार को सैटरडे नहीं, अगले इतवार 6 बजे, क्या अगले ख्याल है? इतवार सुबह 6 बजे 6 इंशाल्लाह। o'clock in the evening, लाइक अभी जो बता, जी ठीक है अस्सलाम ना? ओके, वालेकुम। आपका ख्याल रखें। जी ओके, थैंक्स अ क्या लॉट। मान ला, आई अप्रिशिएट। क्या मान ला। अस्सलाम वालेकुम।